आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा जो Q1 FY26 का अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश किया गया है उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। समझने वाले हैं हम लोग कि TCS कंपनी में दमदार मुनाफा देखने को मिल रहा है या फिर धीमी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे डिटेल रिपोर्ट दिया गया है। मैं इस रिपोर्ट को एक्सप्लेन करता हूं। तो आइए सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट क्वार्टर है इसमें 63,437 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिख रहा है और वहीं पिछले क्वार्टर में इसका आंकड़ा 64,479 करोड़ का था। तो क्यू यानी क्यू ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग देखें तो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है 1,042 करोड़ की। और पिछले साल सेम क्वार्टर में यही फिगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 62,613 करोड़ रुपए था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 824 करोड़ रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। अदर इनकम की बात करें हम लोग तो लेटेस्ट क्वार्टर में 1660 करोड़ रुपए का है। पिछले क्वार्टर में यह 1,028 करोड़ का था और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 632 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि मेरी नज़रों में एक निगेटिव फैक्टर है। और वहीं पिछले साल सेम क्वार्टर की हम लोग बात करें तो यह आंकड़ा 962 करोड़ था, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 698 करोड़ की बढ़त हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। तो जो स्टार्टिंग हुई है इनकम डिटेल्स की वही निगेटिव पॉइंट पे हो रही है कि कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरता हुआ दिख रहा है। भले ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है 824 करोड़ का, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के आंकड़े ने निराश किया है और अदर इनकम भी बढ़ के आया है। यहाँ पे आप क्लियर कट यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पे टोटल इनकम का फिगर दिया गया है इसे सम करके। तो टोटल बेसिस पे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे देखें हम लोग तो गिरावट है और ईयर ऑन ईयर आधार पे बढ़त देखने को मिल रही है। अब आइए एक्सपेंस डिटेल्स की हम लोग चर्चा करते हैं। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये लेटेस्ट क्वार्टर में 46,562 करोड़ रुपए का रहा है और पिछले क्वार्टर में यह 47,499 करोड़ का था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रेवेन्यू में गिरावट है तो अकॉर्डिंगली यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ऑपरेटिंग एक्सपेंस था 45,951 करोड़। तो 824 करोड़ की बढ़त है रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन ईयर ऑन ईयर आधार पे। तो उसी तरीके से यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी हम लोग देख रहे हैं कि 611 करोड़ की बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब यदि हम लोग टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 48,118 करोड़ का फिगर है लेटेस्ट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में यह 49,105 करोड़ रुपए का था और पिछले साल सेम क्वार्टर में यह 47,344 करोड़ रुपए का था। चेंज क्या आया है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 987 करोड़ की गिरावट है एक्सपेंस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे 774 करोड़ की बढ़त है एक्सपेंस में। तो जिस तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू डाउन हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे एक्सपेंस भी डाउन हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू अप हुआ है तो उसी तरीके से यहाँ एक्सपेंस भी अप होता हुआ हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब आइए कुछ प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स की हम लोग चर्चा करते हैं कि वहाँ पे क्या चेंजेज आए हैं। तो यदि हम लोग कंपनी का एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 105 करोड़ रुपए की गिरावट है। जब रेवेन्यू में गिरावट है तो एबिटा में गिरावट होना स्वाभाविक है और साल दर साल देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 213 करोड़ रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें हम लोग तो इस क्वार्टर में 26.60% है, वहीं पिछले क्वार्टर में यह 26.33% था। तो हल्का सा इजाफा हुआ है यहाँ पे एबिटा मार्जिन में 0.27% का और पिछले साल सेम क्वार्टर में यह आंकड़ा 26.61% का था। तो साल दर साल आधार पे देखें तो एबिटा मार्जिन में 0.01% की गिरावट देखने को मिल रही है। यदि हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें कि इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट क्या रहा तो 12,819 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है और वहीं पिछले क्वार्टर में यह 12,293 करोड़ रुपए का प्रॉफिट फिगर था। अब एक सवाल आनी चाहिए स्वाभाविक रूप से हम सभी के मन में कि जब कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट हो रही है और एबिटा मार्जिन में बस स्लाइड सा ही चेंज है और एबिटा में यहाँ पे गिरावट है
तो फिर नेट प्रॉफिट में 526 करोड़ रुपए की बढ़त देखने को क्यों मिल रही है? तो जाहिर सी बात है कि ये जो नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हो रहा है, यह रेवेन्यू की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इस अदर इनकम की वजह से हो रहा है। तो कंपनी के मेन बिजनेस के वजह से कंट्रीब्यूट ना होना नेट प्रॉफिट में या एबिटा में, यह एक निगेटिव फैक्टर होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें हम लोग तो 12,105 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था। साल दर साल आधार पे 714 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में। तो अब तक सभी पैरामीटर पे कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दिखा रही थी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज दिखा रही थी, लेकिन नेट प्रॉफिट के पैरामीटर पे कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी प्रॉफिटेबल नज़र आ रही है। यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। यदि हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.93% की बढ़त है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.65% की बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी के अर्निंग पर शेयर में क्या चेंज आया है? तो लेटेस्ट क्वार्टर में 35 रुपये 27 पैसे का ईपीएस है। पिछले क्वार्टर में यह 33 रुपये 79 पैसे था, यानी कि 1 रुपये 48 पैसे का जंप देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और पिछले साल सेम क्वार्टर में यह 33 रुपये 28 पैसे का ईपीएस था, तो 1 रुपये 99 पैसे का जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यदि मैं इस अर्निंग रिपोर्ट को समराइज करूं तो कुछ खास वाव फैक्टर देखने को मिल नहीं रहा है। रेवेन्यू डाउन है, एबिटा डाउन है, और यदि अदर इनकम का सहारा ना होता तो फिर नेट प्रॉफिट भी डाउन ही होता, लेकिन मुझे लगता है अदर इनकम ने लाज बचा ली है। हालांकि ओवरऑल ये एक निगेटिव फैक्टर ही है, तो रिपोर्ट में कुछ भी वाव फैक्टर तो नज़र नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये देखिए सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। आप देख सकते हैं कि सेगमेंट वाइज कंपनी के रेवेन्यू में कैसा परफॉर्मेंस है और साथ ही साथ उनका रिजल्ट कैसा आया है, यानी कि उनमें प्रॉफिट कैसा रहा है। तो आप लोग इसे भी स्टडी कर सकते हैं कि कहाँ पे बढ़त हो रही है, कहाँ पे गिरावट हो रही है। अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट ने स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट किया है या नहीं किया है। तो रेवेन्यू के फ्रंट पे यदि देखें हम लोग तो कंपनी ने 63,437 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, जबकि स्ट्रीट ये मान के चल रहा था कि 64,628 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा। तो यहाँ पे स्लाइट मिस है, कंपनी इसे बीट नहीं कर पाई है। नेट प्रॉफिट के फिगर को देखें तो एक्चुअल में 12,819 करोड़ रुपए का फिगर आया है नेट प्रॉफिट का, और स्ट्रीट मान के चल रहा था 12,251 करोड़ रुपए के प्रॉफिट फिगर आने चाहिए। तो यहाँ पे तो खैर कंपनी ने बीट कर दिया है नेट प्रॉफिट के फ्रंट पे। और एबिटा मार्जिन की बात करें तो एक्चुअल फिगर 26.6% है और स्ट्रीट मान के चल रहा था 23.8%। तो यहाँ पे मार्जिनल बीट हम लोग कह सकते हैं। तो स्ट्रीट के एस्टिमेट से यदि हम लोग कंपेयर करें तो रेवेन्यू के फ्रंट पे मिस है, लेकिन नेट प्रॉफिट और एबिटा के फ्रंट पे कंपनी ने स्ट्रीट के एस्टिमेट को बीट किया है। साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इंटरिम डिविडेंड है 11 रुपये प्रति शेयर का, जिसकी रिकॉर्ड डेट है 16 जुलाई 2025, और इस डिविडेंड का भुगतान 4 अगस्त को किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि टीसीएस कंपनी का लेटेस्ट रिजल्ट आप लोगों को कैसा लगा। वैसे मुझे ये रिपोर्ट अच्छा नहीं लगा है। अगर मैं इसे रेट करना चाहूँ तो मैं इसे 2 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए लर्निंग कंटेंट के साथ में। आप सभी का समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।